रंगे पहाड़ और हमी को नज़्मे गुलिस्तां पे अख्तियार नहीं। ये हमारी कौम की पीड़ा है। इसी के साथ राजस्थान के मंत्री जो हमारे आरएलडी को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की हुकूमत में, मैं उनको दावत दे रहा हूँ आए और उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करें। आदरणीय सुभाष गर्ग भाई और बहनों, मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने जो हमारे यूपी के माननीय विधायक हैं, सबने अपनी अपनी बात कही है और मुद्दे रखे हैं। त्रिलोक जी ने भी मेरे से पहले बात रखी है। मैं तो केवल चर्चा करना चाहूंगा राजस्थान सरकार की। आप सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार एक गठबंधन की सरकार के रूप में है और मैं गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। ये सारा श्रेय माननीय जयंत चौधरी जी को जाता है। भरतपुर से विधायक चुना गया, पहली बार एमएलए बना और पहली बार में मंत्री बना दिया गया। ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हो पाया। तो मैं अपनी ओर से माननीय जयंत चौधरी जी का, लोकदल के सभी पदाधिकारियों का, यूपी से आए सारे लोगों का, जिन्होंने मेरे विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको भी सलाम करता हूं। भाई और बहनों, एक किसान सम्मेलन ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है कि जब देश के सामने बड़ी भयंकर चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन हुआ इंडिया। राज्य में गठबंधन पहले से ही लोकदल और हमारी कांग्रेस का चल रहा है, दोनों पार्टियों का। और उसी क्रम में मकसद एक ही है, चाहे इंडिया का मकसद है, चाहे राजस्थान का हमारे लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन का मकसद है बीजेपी को हराना किसी भी कीमत पर। और मैं क्योंकि किसानों के मसीहा हैं और किसानों की बात उनको बुलाने से पहले ना हो तो उसके कोई मायने नहीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि मैं जब देखता हूं भूख से मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों और बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहंशाही खजानों को, तो दिल ताबे नशाते पद में इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाबा तराने गा नहीं सकता। इन्हीं अल्काब के साथ मैं दावत फकन दे रहा हूँ। आगे जनाब जयंत चौधरी साहब मुखातिब होंगे। सागिर जी के बड़े अच्छे सुंदर बोल हैं, बार बार दावत दे रहे हैं आने के लिए, तो भूख भी लगाई है। मंचासीन हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के हमारे कार्यकर्ता, धौलपुर की इस धरती पे जो बुद्धिजीवी यहाँ आए हैं, किसान परिवारों की अगली पीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, मेरी माता बहनें अच्छी संख्या में यहाँ आई। मैं सागिर जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत समय से ये मुझे निमंत्रण देते थे किसी न किसी बहाने से, और फिर हमारी चर्चा हुई कि कार्यक्रम रखना है तो किसान के नाम पे आप कार्यक्रम रखिए, और इनकी भी यही इच्छा थी। ये भी उस बात को लेकर प्रसन्न हुए और बहुत दिनों बाद जो हम दोनों करना चाहते थे वो हुआ। धौलपुर की इस धरती पे आपके साथ इस तरह से रूबरू होने का मौका मिला। अगस्त का महीना काफ़ी सूखा भी था, बारिश नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी चिंताएं थी। और आपकी यहाँ बड़ी अच्छी फसल देखने को मिली है। पिछले सप्ताह बारिश भी हुई। मैंने किसानों से पूछा, वरना तो दलहन की खेती कर रहे हैं, बल्कि बाजरा तो बहुत हार्डी क्रॉप है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो नुकसान होगा किसानों। कुछ लोग नया भारत का नारा दे रहे हैं। अब नया भारत में क्या क्या खराब चीज़ें हो रही हैं वो भी हम लोगों के नज़र में आती हैं, लेकिन जैसा भी है देश बदल रहा है। लेकिन ये चीज़ अभी भी सही है कि अगर देश को वाकई तरक्की करनी है तो जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास का, जो देश की तरक्की का रास्ता है वो खेत और खैरनों से होकर जाता है, आज भी वो सही है। सरकारों ने अनदेखी की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। कहाँ कमी पेशी हुई,
मैं तो ये कहता हूं, खुला आरोप लगाता हूं कि उनकी नीयत में ही खो। नीतियां तो ठीक ठाक बनाई होंगी कुछ, तो नीति बनाने वाले वो नहीं है, वो सरकारी तंत्र है जो 20 साल से लगा हुआ है, वही विशेषज्ञ हैं। उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नीयत में बहुत बड़ी थी। 3 कानून लाए थे, उस कानून का विरोध यहाँ के किसानों ने, जब किसानों ने अलग अलग दिल्ली के मोर्चे संभाले थे, तो धौलपुर की जमीन पे भी किसानों में बहुत बड़ा उबाल था। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल के लोग निकले थे, हम मोर्चे जो लोग संभाल रहे हैं किसान, वो हमारा खून है, हम उनके साथ खड़े हैं। धौलपुर के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने वो हिम्मत दिखाई, आखिरकार आप खड़े हुए और आपने मजबूर किया कि वो सरकार जो बिना आपसे पूछे इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहती थी। अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नीति आखिर बनाई कैसे थी और किसके इशारे पे बनाई गई थी और किसके लाभ के लिए बनाई गई थी। वे कहते थे कि स्टॉक लिमिट का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जब से वो कानून बहाल हुआ है, आप देख रहे हैं कि सरकार ही उसका प्रयोग कर रही है। बिना किसी देश में किसान से पूछे धान के, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाली यही सरकार है। हमने अमेरिका में देखा है, बड़े बड़े फार्म हैं, ड्रोन से खेती होती है, बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना रखे हैं। यहाँ कॉर्पोरेट की खेती कराओ, रिलायंस, टाटा, आईटीसी, अदानी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, खेती कराएंगी, उससे लाभ मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। और जैसे कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को भी फायदा मिल जाता है, उसी तरह से किसान को भी फायदा मिल जाएगा। ये बात कोई आपको सुझाव के तौर पे आके बैठ के आपके घर में बताएगा, तो शायद आप उसको चाय पिला के, मिठाई खिला के कहो, रवाना कर दो कि भाई साहब बहुत बढ़िया बात चाहे। आप ज्यादा वक्ताओं ने बात कही, शिवाजी भी कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ऐसा हमारा देश नहीं था, ऐसा हमारा समाज बन जाएगा। धीमे 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 करके हमें अंदर अंदर इन्होंने इस तरह से खोखला कर दिया। नूह की तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन छोट मोट ऐसी चीजें रोज हो रही हैं। मुजफ्फरनगर के उस वायरल वीडियो का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। वो ठीक है, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर गले मिलो, भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो, फिर नहीं होगा। हम अपने आप को ये दिलासे देके अपनी नजर मोड़ लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम नजर ना मोड़ें। वक्त आ गया कि समाज के बुद्धिजीवी इन चीजों से ना बचें, वे अपनी छाती अड़ाएं। जहां कोई इस तरह की भाषा बोल रहा है, उन्मादी बात कर रहा है, लोगों को, इन नौजवानों को जिनकी उम्मीद मारी जा रही है, जिन्हें सही दिशा में काम करना चाहिए, उनकी उम्र है, उनको बताया जा रहा है कुछ और उस माया जाल में फंसाकर इनका प्रयोग किया जा रहा है। उनको सही रास्ता दिखाने का काम भी आप बुद्धिजीवी कराएं। सबके साथ होता है, इससे पवित्र रिश्ता कोई होता नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वास है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजा रखा जाएगा उनका, और उनके अंदर जो हौसला उनको बढ़ाने का काम, आत्मविश्वास, उनके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार हम लोग चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से, वो तालीम के माध्यम से उनको दी जाएगी चीजें, वे सबक सीखने का मौका उनको मिलेगा। क्या हो रहा है, वो वीडियो आपने देखी है ना, क्या हो रहा है? एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाया जा रहा है, और बच्चों के सामने इस तरह की, जो जिस बच्चे ने वो बात सहन कर ली, वो बात ठीक है, अब उस बच्चे को गले लगा रहे हैं। वो लोकदल का क्षेत्र है, लोकदल के विधायक है, इसलिए अगले सुबह ही वो उस घर में पहुंच गए, उस परिवार से उन्होंने मेरी बात कराई। कितने हिम्मत वाले उनके पिता थे। पहले उनके बोल थे कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में या गांव में कोई झगड़ा हो, हम भाईचारा चाहते हैं। पहले शब्द उनके निकले, कितना अंदर उनके गुस्सा होगा, गुमान होगा, सब चीज दबाकर वह अहित नहीं चाहते थे कि मेरे बस्ती का, मेरे लोगों का कोई अहित, कोई नुकसान हो जाए। जहां लोकदल का विधायक है वहां ऐसे विचार जिंदा हैं। जहां इंडिया के घटक दल का कोई कार्यकर्ता होगा, आगे भी उसका जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी का एहसास हमको है
आगे भी जब कहीं झगड़े की कोई संभावना बनती है हम लोग जाते हैं संभालने, लेकिन कौन वो ताकतें हैं, कौन से वो संगठन हैं, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई हमारे बीच में, इतना बड़ा आपने उनको अवसर दिया है और वो आज क्या कर रहे हैं, लड़ाने और भिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं। अक्सर बीजेपी के लोग ये भाषा का प्रयोग करते हैं, समझ से बिल्कुल परे है। कहते हैं जब चुनाव होता है जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं वहां कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। और सगीर जी का भी ख्याल रखना, बहुत भले व्यक्ति हैं, राजनीति में कभी कभी हम जैसे भले लोग मारे जाते हैं तो इनको भी और ताकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेहनत कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का इंतजाम है, अभी चौधरी साहब निकलेंगे, उसके बाद में बात लगेगी। जितने भी लोग हैं सब